बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं वह बाबा जी की बहुत ही प्यारी साखी है और एक सच्ची घटना है, इसलिए इसे कृपया पूरा सुनें जी। एक बार एक महिला डेरे में बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी। वह महिला बहुत ही धनी परिवार से संबंध रखती थी। बड़े ही संपन्न परिवार की महिला थी। डेरे में उसने बाबा जी का सत्संग सुना। उसके बाद जब वह लंगर खाने के लिए गई तो उसने बैठकर लंगर खाया, लेकिन लंगर खाने के समय वह नखरे करने लगी कि आज सब्जी में नमक कम है, सब्जी ऐसे नहीं बनानी चाहिए थी, रोटी थोड़ा नरम होनी चाहिए थी। ऐसे लग रहा था कि उसको लंगर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि लंगर का प्रसाद चाहे जैसा भी बना हो उसमें भगवान अपना आशीर्वाद डाल देते हैं और उसमें भी स्वाद आ जाता है। लेकिन उस महिला की बुद्धि शायद थोड़ी सी भ्रष्ट हो गई थी, जो कि प्रसाद में कमियां निकालने लगी। बस एक ही बात सोचती जा रही थी कि आज लंगर का खाना स्वाद नहीं बना। थोड़ा सा लंगर उसने खाया, लेकिन एक रोटी बच गई, वह उससे खाई नहीं जा रही थी। और आप सब जानते हैं कि डेरे में लंगर खाते हुए जूठा छोड़ना सख्त मना है, यानी कि हम यहाँ लंगर को जूठा नहीं छोड़ सकते, हमें पूरा भोजन समाप्त करना पड़ता है। उसे यह बात मालूम थी। उसने इसी डर से उस रोटी को मोड़कर अपने पास छुपा लिया ताकि कोई सेवादार उसे रोके ना, कोई टोका टाकी ना करे। बची हुई रोटी को मोड़कर उसने अपने पर्स में छुपा लिया। उसके बाद जब वह अपने घर वापस जा रही थी तो घर पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में क्या किया, उसने इधर उधर देखा कि अब कोई उसे रोकने वाला नहीं है, तो उसने कूड़ेदान के एक डिब्बे में लंगर की बची हुई रोटी को फेंक दिया। उसने सोचा कि अब इस सूखी रोटी को कौन खाएगा। उसने उस सूखी रोटी को फेंक दिया। समय बीतता गया, लेकिन कुछ समय बाद उस महिला के पति का जो कामकाज बहुत अच्छा चल रहा था उसमें कमी आने लगी। उनको नुकसान होने लगा। परेशानी का माहौल उनके घर पर रहने लगा। और जब परेशानियां आती हैं तो ना तो कुछ खाया जाता है ना ही पिया जाता है। सारे परिवार में परेशानी पसरी हुई थी। किसी का भी कुछ खाने का मन नहीं करता था। ऐसी परेशानी की हालत में वह फिर से डेरे ब्यास में आती है और बाबा जी के साथ सवाल जवाब में अपनी परेशानी को बाबा जी के सामने बताती है कि बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे घर में सब कुछ था, बहुत खुशहाली थी, बहुत अच्छा कामकाज चल रहा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारे कामकाज को नज़र लग गई, हमारा कामकाज बंद हो गया। अब तो कोई खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाता। बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, बेटा, किसी ने तुम्हारे घर को नज़र नहीं लगाई, किसी का दोष नहीं है। जो दोष है, जो कसूर है, तुम्हारा है। तुम 1 महीने पहले डेरे में आए थे, तब तुमने लंगर के प्रसाद के साथ क्या किया था। जब उसने बाबा जी की बात सुनी तो सारा वृतांत उसकी नज़रों के सामने आ गया कि कैसे उसने लंगर की रोटी बचाकर कूड़ेदान में फेंक दी थी। कितना घोर पाप किया था उसने। सारी दुनिया इसी वजह से मेहनत करती है कि उसे 2 समय की रोटी नसीब हो, लेकिन अगर तुम रोटी की इज्जत नहीं करोगी तो क्या फ़ायदा हमारे काम करने का, इतनी मेहनत करने का। मालिक की कृपा होती है तो खाने के लिए रोटी नसीब होती है, इसलिए खाने की रोटी को भगवान के समान माना जाता है। लेकिन यदि कोई खाने की इज्जत नहीं करेगा तो उससे बड़ा पापी कौन होगा। तुमने वही गलती की थी, इसलिए तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जो माफ़ी मांगनी है वह भगवान से मांगो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से ऐसी कभी कोई गलती मत करना। उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफ़ी मांगी कि बाबा जी, आज के बाद मैं खाने की बर्बादी कभी नहीं करूँगी। प्यारी साध संगत जी, हमें उस परमात्मा का हर चीज़ के लिए शुक्र करना चाहिए।
हमें खाने को रोटी देने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा देने के लिए, हमारे सर पर जो छत है उसके लिए पल पल हमें उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस परमात्मा ने, उस मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें उसके द्वारा दी गई हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए। लंगर के खाने को भगवान के समान पूजा जाता है, इसलिए खाने की कभी बर्बादी ना करें। केवल लंगर में ही नहीं बल्कि अपने घर में भी, कहीं भी आप जाते हैं, खाने की बर्बादी बिल्कुल ना करें। बच जाता है तो किसी ज़रूरतमंद को दें या किसी जानवर को खिला दें, किसी के पेट में जाएगा। लेकिन यदि आप उसे बर्बाद करेंगे तो आगे आने वाली परेशानी के ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको बाबा जी की साखियाँ सुनना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। राधा स्वामी जी।